दोस्तों ये है हमारा सीबीएसई सुपरिटेंडेंट का एग्जाम, जिसमें हम लोग आज जो इनका करंट अफेयर और जीके है एक ये सॉल्व करेंगे और साथ साथ में जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस है उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी जो इसका रीजनिंग और क्वांट्स और इंग्लिश और हिंदी वाला पार्ट है उसका भी मैं जल्दी जल्दी सॉल्यूशन लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडिया साइंड द फर्स्ट एवर कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, यानी कि जो हमारी कल्चरल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, टू प्रिवेंट एंड कर्ब इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ एंटीक्स फ्रॉम इंडिया इन 2024 विद विच कंट्री। जो हमारे एंटिक आइटम्स होते हैं ना, उसकी इलीगल भी बोल सकते हो आप, पहले जो गई है ट्रैफिकिंग होके गलत तरीके से, तो उसके लिए हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था और साथ साथ में यूएसए ने बहुत सारे हमारे जो एंटिक्स थे उसको वापस भी किया था। ठीक है, तो यूएसए इसका राइट आंसर होगा। What is the theme of International Day of Person with Disability, which was observed on December 3, 2024? इसकी थीम क्या थी? तो ये थी Amplifying the Leadership of Person with Disabilities for an Inclusive and Sustainable Future. Okay. Among the following state and unity, which one has the lowest number of protected monument and protected area in the country? Until December 2024 में एक रिपोर्ट आई थी, पीआईबी में आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी। वैसे तो मणिपुर और मिजोरम दोनों में एक एक है प्रोटेक्टेड एरियाज और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में 3 थे, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे मिजोरम। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीडर्स एंड द पॉलिटिकल पार्टी दे वर एसोसिएटेड विद इज इनकरेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो जो भाई ये जो ए.के. गोपालन थे ना, ये सीपीआई के थे। ओके, सीपीआईएम के थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के थे। रफी अहमद किदवई कांग्रेस के थे, बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के ही थे, आचार्य नरेंद्र देव बेसिकली कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के थे, लेकिन कई जगह पे मैंने इनका प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी देखा था। ओके, तो ये वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये इनका गलत है। ओके, हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हेल्ड इन सितंबर 2024? तो भाई इन्होंने रनिल विक्रमसिंघे को हराया था। ओके, तो कौन बने हैं यहाँ पे? अनुरा कुमारा दिसानायके। ओके, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड अ रिटेल इन्फ्लेशन रेट हायर देन आरबीआई टॉलरेंस थ्रेशोल्ड ऑफ 6% इन द फाइनेंशियल ईयर 2024? तो आरबीआई की एक टॉलरेंस थ्रेशोल्ड है 6% की, इससे ऊपर की रिटेल इन्फ्लेशन महंगाई जो है वो किस स्टेट ने देखी है? तो इसका आंसर मिलना थोड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा था, इसलिए मैं इसमें कंफ्यूजन देता हूं। वैसे मुझे 2-3 जगह पे केरला मिला था इसका आंसर। एक ही क्वेश्चन है जिसमें मुझे इसका आंसर बहुत ज्यादा मुझे कंफ्यूजिंग लगा। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए बता देता हूं, तो मेरी तरफ से तो केरला है। As per the latest figure available up to March 2024, which sector among the following has the lowest number of active companies? ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन है इसका राइट आंसर। सबसे कम कंपनीज अभी तक की यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन की ही देखने को मिलेगी। विच कंट्री विल होस्ट 2026 एशियन गेम्स? तो ये आपको पता है आईची निगोया में होगा ये, और ये कहां पर है? ये जापान में है, आईची निगोया। विच नोवेल वाज अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 इन द कैटेगरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में? किसको मिली थी? स्पिरिट नाइट्स को मिली थी। एस्टरीन कायर ने इसको लिखा है। आफ्टर 4 डिकेड्स ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट, द दुधवा नेशनल पार्क इन 2024 रिलीज विच एनिमल नेम्ड रघु इनटू ओपन फॉरेस्ट? एक एनिमल है रघु, इसको एक खुले जंगल में भेज दिया गया। तो ये दुधवा नेशनल पार्क की बात है। तो ये इसका आंसर क्या है भाई? ये एक सिंग वाला गैंडा, 1 हॉर्न राइनो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। येलो रिवोल्यूशन इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल एंड सीड्स? बिल्कुल ठीक है, ये सरसों के लिए था। गोल्डन रिवोल्यूशन इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड हॉर्टिकल्चर? बिल्कुल ठीक है। जो गोल्डन रिवोल्यूशन था, स्वर्णिम क्रांति, ये शहद और बागवानी के लिए था, उद्यान के लिए था। तो दोनों ही यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएंगे। द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2024 दैट रिकॉग्नाइज इन्वेंशन इन मशीन लर्निंग वाज अवार्डेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो फिजिक्स के लिए 2024 का नोबेल प्राइज किसको दिया गया था? जॉन हॉपफील्ड को और जोफ्री हिंटन को यहाँ पे दिया गया था। तो ये आपका ए एंड बी सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज भाषिनी, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2022 में लॉन्च किया था? तो ये टेक्नोलॉजी सपोर्ट है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आपका, इसे आप ध्यान देना, गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज and the year in which they grace the Republic Day of in India as a chief guest। Republic Day में जो चीफ गेस्ट आते हैं भारत के, ओके, तो वहां पे किसका ईयर? बिल्कुल ठीक है,
तो पहली चीज यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, ठीक है, तो भाई 2021 और 2022 में कोविड के दौरान कोई भी चीफ गेस्ट भारत में नहीं आया। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा थे, ओके, ये 2019 में चीफ गेस्ट थे। तो यही आपका हो जाएगा कि भाई यही आपका इनकरेक्ट मैच है। 2021-22 में तो कोई आया ही नहीं। Who among the following is not a winner of the मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन द ईयर 2024? 4 लोगों को मिला है। हरमनप्रीत सिंह को भी मिला है, ये चीज आप ध्यान देना। प्रवीण कुमार को भी मिला है, मनु भाकर को भी मिला है, सलीमा तेते को नहीं मिला है। गुकेश को मिला था, जो कि चेस के लिए मिला था। ओके, तो सलीमा तेते को नहीं मिला है। वेयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ खो खो वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड? और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो सलमान खान थे, आपको पता है, नई दिल्ली में ये हुआ है। एक एआई मॉडल है जिसे 2020 में डेवलप किया गया था, और इसने एक 50 साल पुरानी ओल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, प्रेडिक्शन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन ह्यूमन। इस मॉडल का नाम क्या है, इस एआई का नाम क्या है? तो यह है अल्फा फोल्ड 2। Which of the following was among the 5 language approved to be conferred the status of classical language in India? तो भारत में जो भाषा है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। कितनी भाषाओं को दिया गया था? 5 भाषाओं को दिया गया था, है ना? मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज, बंगाली। ओके, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान देना। और यही सेम क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आ रहा आपका जूनियर असिस्टेंट में। सेम तो नहीं था, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन था। तो मराठी, पाली, प्राकृत, आसामी, बंगाली, ओके, इन सबको मिला था। ये भी चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। एलॉन मस्क ने ओपन एआई को छोड़ दिया है और उन्होंने अपना खुद का एक एआई कंपनी बनाई है जिसका नाम था XAI। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज नोन एज हिमाद्री। नहीं, सदर्न नहीं है, नॉर्दर्न मोस्ट है पहली बात तो, ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। द हिमाद्री इज ऑल्सो नोन एज द इनर हिमालय, हायर हिमालय, बिल्कुल सही है ये। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ओनली बी इज करेक्ट। Which of the following is an ICT initiative? Information and Communication Technology, ICT को बोलते हैं, of the Ministry of Education for e-governance for the university। यूनिवर्सिटीज के e-governance के लिए समर्थ एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था। Which of the following has not been replaced by the 3 criminal code enacted in India in December 2023 में 3 नए क्रिमिनल जो दंड संहिताएं थी, आपराधिक संहिताएं थी, इसको लागू किया गया। इंडियन एविडेंस एक्ट जिसे हम बोलते हैं भारतीय साक्ष्य संहिता, है ना। UAPA को नहीं किया गया था, IPC को लॉन्च किया गया था, है ना। इंडियन पिनल कोड को भी बदल दिया गया और CRPC को भी बदल दिया गया, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को भी बदल दिया गया, UAPA को नहीं बदला था, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। इलेक्शन वर हेल्ड इन द USA इन द ईयर 2024, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं दोबारा से राष्ट्रपति। तो इसमें किस किस का इलेक्शन हुआ था? इसमें तो सेम है उनका वहां पर A, B और C। प्रेसिडेंट का भी था, सीनेट का भी था, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का भी यहाँ पे इलेक्शन था। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो आंसर होगा वो A, B और C होगा। आपको लगता है कि हाँ सर इसमें सीनेट नहीं था, तो आप वो कमेंट में लिख सकते हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यू स्टैच्यू बनाया है लेडी जस्टिस का भारत में, जिसके आंखों में पहले पट्टी बना करती थी, एक हाथ में स्वाड हुआ करती थी, अब उसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है। सी इज ब्लाइंड फोल्डेड, नहीं, अब ये हटा दिया गया है। द स्टैच्यू वॉज अनवील्ड बाय द जस्टिस संजीव खन्ना, नहीं, ये तो उसके बाद बने, इसको तो DY चंद्रचूड़, है ना, धनंजय यशवंत राव चंद्रचूड़ नहीं है, ठीक है। आप मुझे बता सकते हो किसने किया है। शी कैरीज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन वन हैंड, बिल्कुल ये वाला बिल्कुल ठीक है। तो ये वाला भी गलत है, दोनों गलत है, सिर्फ C करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओनली C इज करेक्ट। ओके, जो इससे पहले हमारे चीफ जस्टिस थे ना, संजीव खन्ना से पहले, उन्होंने इसको उसका अनवील किया था, उन्होंने इसका अनावरण किया था। ओके, उनका नाम बताओ आप मुझे कमेंट में। Which of the following has been declared as the official broadcast partner for हॉकी इंडिया लीग? हॉकी इंडिया लीग के लिए किसको एज अ ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट पार्टनर के रूप में नामित किया गया है? तो वो है दूरदर्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंटरनेशनल डेज जो डेजिग्नेटेड होते हैं, जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ऐसे करके जो होते हैं ना, इंटरनेशनल सॉइल डे, ये सब डेजिग्नेटेड कौन करता है? UN जनरल असेंबली करता है, बिल्कुल ठीक है, राइट है। प्रपोजल फॉर डेजिग्नेशन ऑफ इंटरनेशनल डे कैन बी मेड ओनली बाय द परमानेंट मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी मेंबर जो कि यूनाइटेड नेशन का मेंबर है वो
इसको क्या कर सकता है, प्रपोज कर सकता है कि हमें ये करना चाहिए। जैसे नॉन वायलेंस डे, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे 2 अक्टूबर को मनाते हैं, गांधी जयंती के दिन, है ना। तो उसे इंडिया ने प्रपोज किया था। ओके, तो यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके तो परमानेंट मेंबर सिर्फ 5 है। ठीक है, तो ये भी चीज आप लोग ध्यान देना कि सारे ही मेंबर प्रपोज कर सकते हैं, तो ये वाला गलत है। ओनली ए इज करेक्ट होगा आपका आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज अवॉर्डेड द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024? ये किसको दिया गया इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के अंतर्गत? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, जो कि उत्तर प्रदेश में है, पैरा कमांडोज का होता है जो। व्हाट डज जीपीटी स्टैंड फॉर इन द चैट जीपीटी? जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर हम इसे कहते हैं। Which of the following statement is correct about यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2024 की जो ये हुई थी, इसके बारे में इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? ओके, पहली चीज तो आप यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो COP 29 है, इसको गांजा सिटी में नहीं किया गया था, इसको बाकू में किया गया था, अजरबैजान के बाकू में। दिसंबर में नहीं हुआ था, पहली बात तो नवंबर में हुआ था। और क्लाइमेट गोल जो अचीविंग नेट जीरो एमिशन था, ये नहीं था पहली बात तो। इन्होंने जो अपने एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स थे उसी को ही बरकरार रखा, तो हमारा ये वाला होगा राइट आंसर बस। Which of the following option reflect the correct order in which the state were created starting from the state created last to the first? अब आपको यहाँ पे देखना है, सबसे लास्ट में बना हुआ स्टेट और सबसे पहला बना हुआ स्टेट को आपने यहाँ पे लगाना है एक करेक्ट ऑर्डर में। ठीक है भाई, गुजरात बनता है 1960 में, है ना, मुंबई से अलग होके जो महाराष्ट्र था। नागालैंड 1963, ठीक है 1963। उसके बाद मेघालय 1972। तो सबसे पहले ये बना, मतलब सबसे लास्ट में अभी जो सबसे नया बना हुआ ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, तो आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग जाते हैं कंप्यूटर की तरफ। ओके, कंप्यूटर ज्यादा हार्ड नहीं आई थी, जीके थोड़ी हार्ड लगी मेरे को। थोड़े काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। ओके, तो ऐसा नहीं था कि बहुत सिंपल पेपर आया हुआ था, पेपर हार्ड ही था। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल व्हाट डज द एस इन HTTPS स्टैंड फॉर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आ रखा, जूनियर असिस्टेंट में CBSE के। एस का मतलब होता है सिक्योर, ये आपको मैंने बता दिया था। Which of the following is the popular example of open source operating system? ओपन सोर्स क्या होता है? जिसके सोर्स कोड अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहली बात तो उबंटू लिनक्स का ही ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स है। विंडो, iOS और मैकओएस ये ऑपरेटिंग ओपन सोर्स नहीं है, क्लोज सोर्स है। Which of the following is not an example of popular database management system? DBMS का इनमें से कौन सा एग्जांपल नहीं है भाई? ओरेकल होता है, MySQL भी होता है, ठीक है, MS एक्सेस भी होता है। ओके, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये नहीं है, तो यही आपका आंसर है। Which of the following software would you most likely suggest to design and print a multi-page question paper? एक क्वेश्चन पेपर आपको बनाना है स्कूल का, एनुअल एग्जाम के लिए। डिफरेंट फॉन्ट होंगे, साइज होंगे, डायग्राम होगा, उसमें टेबल्स होंगे। तो ये पेपर आप किस में बनाओगे? अगर आप एक टीचर हो तो MS वर्ड में बनाओगे। ठीक है, Which of the following is the popular shortcut for the paste? पेस्ट के लिए कंट्रोल V होता है, कंट्रोल C कॉपी के लिए, कंट्रोल S सेव के लिए, कंट्रोल P किसके लिए होता है? यहाँ पे प्रिंट के लिए होता है। विच ऑर्गेनाइजेशन ओन द पॉपुलर ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिग बास्केट? कौन सी कंपनी का है? तो टाटा ग्रुप का है। ये भी चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिस्प्ले अ प्रेजेंटेशन ऑन साइबर क्राइम, एक प्रेजेंटेशन आपको बनानी है साइबर क्राइम के ऊपर। प्रिवेंशन एंड लॉज इन्वॉल्विंग डिफरेंट कलर टेक्स्ट, बहुत सारे कलर टेक्स्ट यूज करने, इमेज, एनिमेशन, वीडियो, साउंड इफेक्ट आपको यहाँ पर डालना है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर आप लोग यूज करोगे? तो जहां पर भी प्रेजेंटेशन की बात आई तो आप सीधा पावर पॉइंट का ही इस्तेमाल कर सकते हो। Which of the following is a collaboration and communication platform developed by Microsoft? किनके लिए फोकस किया गया है? जो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जो कंपनीज होती हैं आपस में बात करने के लिए, आपस में उनके काम को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बनाया है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। एस तो ब्राउजर हो गया ना, ओके, एक्सेस तो उनका एक तरीके से DBMS हो गया। Which of the following is not a popular programming language used to develop computer software? पाइथन का भी इस्तेमाल करते हैं कोडिंग करने के लिए, सी का भी करते हैं, जावा का भी करते हैं, वाइपर नहीं करते। वाइपर पार्ट है पाइथन का। बेसिकली जो सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं ना कंप्यूटर में, उसको मेंटेन करने के लिए इसका यूज होता है। सेवरल ब्रांचेस ऑफ अ स्कूल, एक स्कूल है उसकी ब्रांचेस हैं जो
भारत में या फिर पूरी हमारी कंट्री में डिफरेंट पार्ट्स में है। कोई कलकत्ता में है, कोई मुंबई में, दिल्ली में, ठीक है। तो उन सभी को आपस में हमने जोड़ना है ताकि वो इंपॉर्टेंट फाइल्स को और अदर रिसोर्सेज को सेंड कर पाए। तो मोस्टली वो इनमें से कौन सा नेटवर्क यूज करेंगे? पैन कर नहीं सकते, छोटे से एरिया में होता है। तो मैन होता है मेट्रोपॉलिटन यानी कि एक ही शहर में। लैन होता है एक बिल्डिंग में, एक घर के अंदर में। वैन का ही इस्तेमाल होगा वाइड एरिया नेटवर्क का, ये पूरी कंट्री में होता है। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर वेब ब्राउजर? इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? फायरफॉक्स है, एज है, क्रोम है, एक्रोबैट रीडर पीडीएफ रीडर है, ठीक है, एडोब का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइल एक्सटेंशन ऑफ अ इमेज फाइल? टिफ भी होता है, पीएनजी होता है, डब्ल्यूएवी नहीं होता, ये एक ऑडियो फाइल है। जेपीजी होता है, जेपीईजी होता है, जीआईएफ होता है, ठीक है। तो डब्ल्यूएवी क्या है? एक ऑडियो फाइल है। तो यही आपका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर एंड प्राइमरी यूज ऑफ ड्रॉप बॉक्स इन कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम में ड्रॉप बॉक्स का मेन काम क्या है? ठीक है, तो ड्रॉप बॉक्स बेसिकली आप इसे क्लाउड स्टोरेज भी कह सकते हो। ओके, नहीं तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कन्वेंशनल वेब बेस्ड सर्च इंजन? इनमें से कौन सा एक कन्वेंशनल वेब बेस्ड सर्च इंजन नहीं है? एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल के लिए, बाकी सारे एक सर्च इंजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर? एक मैलिशियस एक खराब सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन ये दिखाता है कि ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, आपको हार्म नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप इसे इंस्टॉल कर लोगे तो ये अपनी मैलिशियस एक्टिविटीज को परफॉर्म स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं ट्रोजन, जो दिखता सही है लेकिन होता गलत है। एडवेयर तो ऐड दिखाएगा आपको बार बार। स्पैम होता है जो आपके मेल आती है ना कंपनीज की, वो होती है। फिशिंग होता है कॉल करके फंसाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ वोलेटाइल मेमोरी? देखो नॉन होता है, नॉन वोलेटाइल होता है रोम, तो इसका है सिर्फ वोलेटाइल, तो हो गया आपका ये रैम, जिसे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, परिवर्तनीय बोलते हैं हिंदी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? फायरफॉक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर एग्जांपल ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट? जिसे आप बोलते हो ना, हे सिरी डू दिस फॉर मी, हे सिरी प्लीज प्ले अ सॉन्ग, बर्थडे सॉन्ग, तो ये सिरी है, ठीक है। ये परम तो सुपर कंप्यूटर है, भास्कर भी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द प्राइमरी एंड डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर? ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता इसका एक प्राइमरी और डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है डिजिटल सिग्नेचर का। कन्वेंशनली अ वैलिड ईमेल आईडी कैन नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? एक ईमेल आईडी में इनमें से क्या नहीं होते? एट द रेट सिर्फ एक ही बार होता है, मल्टीपल नहीं होते हैं। ओके, आइडेंटिफाई क्या बोला इस क्वेश्चन में? कैन नॉट इंक्लूड, ठीक है, मल्टीपल, हाँ ये ठीक है। आइडेंटिफाई द मोस्ट पॉपुलर फुल फॉर्म ऑफ ओसीआर? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओसीआर का फुल फॉर्म है। पिछले बार सीबीएसई के एग्जामिनेशन में सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। Which of the following would you never suggest to someone while choosing a strong password? अगर आप अपने ईमेल अकाउंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज कर रहे हो तो आप किसी को ये सजेस्ट नहीं करोगे क्या कि वो एक शॉर्ट, सिंपल और कॉमन वर्ड या फिर फ्रेज का इस्तेमाल करे। ओके, तो यही है आपका आंसर। Which of the following is considered the brain of the computer? CPU होता है। Which of the following is example of input device? Input device इनमें से कौन सा है? प्लॉटर होता है, प्रिंटर ये नहीं है। स्पीकर होता है जो आवाज बाहर फेंकता है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। कैमरा आपकी फोटो क्लिक कर कर कंप्यूटर में भेजता है, तो ये हो गया आपका एक इनपुट डिवाइस। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है, तो ये आपका आंसर है। एक लोकल एरिया नेटवर्क में कैटेगरी 6 कम्युनिकेशन केबल का इस्तेमाल किया गया दो नेटवर्क के बीच में। इथरनेट का यूज किया गया। इथरनेट होती है केबल वायर जिससे आप इंटरनेट को ट्रांसमिट कर पाओ, जो कि 160 मीटर लॉन्ग है। लेकिन ये कभी कभी सिग्नल लॉस यहाँ पे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्योंकि इसकी केबल लेंथ ज्यादा है, ठीक है। तो आप इनमें से कौन सा सजेस्ट करोगे कि किसी बंदे को जिसका ये चीज हो रही है कि वो रिट्रांसमिट कर पाए, सिग्नल को एम्पलीफाई कर पाए दो डिवाइसेस के बीच में, ठीक है। देखो फायरवॉल का यूज नहीं करोगे तो सिक्योरिटी सिस्टम है। प्लॉटर एक क्या होता है? प्रिंटर होता है। मॉडेम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में ट्रांसमिट करता है विद द हेल्प ऑफ द टेलीफोन लाइन, द केबल लाइन। रिपीटर का इस्तेमाल करोगे आप, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। इन एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल जेड जो आप शॉर्टकट की यूज करते हैं, इसका मतलब होता है अनडू। कंट्रोल वाई होता है आपका रीडू।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है? ठीक है, प्लॉटर है भाई, प्रिंटर होता है, स्पीकर भी होता है, स्कैनर स्कैन करके कंप्यूटर को भेजता है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस होता है, तो ये हो गया आपका एक इनपुट डिवाइस। ठीक है, which of the following protocol is best known for defining a set of rules that enable the sending and receiving of email over the internet? इंटरनेट में ईमेल्स को रिसीव करने के लिए एक रूल्स बनाया जैसे हम बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हम बोलते हैं एसएमटीपी। एचटीटीपी नहीं होता, ये तो सिर्फ इंटरनेट के लिए होता है। ठीक है, तो एचटीटीपी अलग है, एसएमटीपी अलग है, तो आपका आंसर है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी। इनमें से कौन सा पेन ड्राइव है? आपके पास 4 पेन ड्राइव है, इनमें से किसकी कैपेसिटी हाईएस्ट है? केबी छोटा होता है जीबी से, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। जीबी छोटा होता है टीबी से, और एमबी छोटा होता है जीबी से, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये आपका राइट आंसर है। अगर आपके पास 2 टीबी की पेन ड्राइव है तो उसकी सब जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो सबसे हाई होगी। ठीक है, तो 60 क्वेश्चंस के आंसर मैं आप लोग को बता चुका हूं, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग और क्वांट्स के। मैं बहुत ही जल्दी लेके आऊंगा, इसी में ही ऐड कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।